मेरे प्यारे बच्चों, लेक्चर 2 में मैंने आपको त्रिकोणमिति की सारणी बनाना सिखाया था। आज मैं आपको त्रिकोणमिति के मान जो कि साइन चतुर्थांश के द्वारा कैसे निकालते हैं, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, 370 प्लस थीटा, 370 माइनस थीटा के मान ज्ञात करना बताते हैं कैसे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है एक्स अक्ष जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स है, दूसरी इस पर एक लाइन ये वर्टिकल लाइन खड़ी है वाई वाई है। ये लाइनें दोनों जो हैं एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती हैं। इस ओ बिंदु को बच्चों मूल बिंदु कहते हैं। ये चार भागों में विभाजित होती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसे बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आप देख रहे हैं जैसे ये यहाँ पे मूल बिंदु है, यहाँ पे हमने ये पेन रखा, ये पेन चारों तरफ मूव कर रहा है। इस जो पेन मूव कर रहा है, इस रेखा को हम परिक्रामी रेखा कहते हैं। यहाँ पे ये परिक्रामी रेखा कितने डिग्री का कोण बना रही है? यहाँ पे ये बच्चों 0 डिग्री का कोण बनाती है जब ये परिक्रामी हॉरिजॉन्टल है। ये परिक्रामी रेखा जब यहाँ पे वाई अक्ष पे आती है तब ये कोण यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। ये परिक्रामी रेखा एक्स डैश अक्ष पे आती है तो यहाँ पे 180 डिग्री एंगल होता है। ये परिक्रामी घूमते हुए यहाँ पे एंगल बनाती है तो ये हो जाता है 270 डिग्री। फिर इसके बाद ये परिक्रामी रेखा फिर यहाँ पे आ जाती है एक्स अक्ष पे तो एंगल 360 डिग्री हो जाता है। अर्थात ये चारों तरफ मूव करके सर्किल में एंगल कितना होता है? 360। अब हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पे 0 से 90 डिग्री इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको 90 ये परिक्रामी रेखा जब 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बना रही है तो जब ये परिक्रामी रेखा 90 से थीटा एंगल कम करती है, बनाती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाती है तो इसको बोलते हैं 90 माइनस थीटा। जब ये परिक्रामी रेखा 90 से आगे बढ़ती है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाती है तो उसको कहते हैं 90 प्लस थीटा। यही परिक्रामी रेखा जब 180 से पहले रहती है, अर्थात सेकंड क्वाड्रेंट में रहती है, कोण बनाती है तो उसको कहते हैं 180 माइनस थीटा। 180 से आगे की तरफ ये परिक्रामी रेखा जाती है तो जो एंगल बनता है उसको कहते हैं 180 प्लस थीटा। इसी प्रकार 270 माइनस थीटा थर्ड में बनेगा, 270 प्लस थीटा ये फोर्थ में बनेगा एंगल, 360 प्लस माइनस थीटा ये आ जाएगा फोर्थ में, 360 प्लस थीटा ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। बच्चों यहाँ पे जब एंगल बनता है 0 डिग्री और 360 डिग्री, अभी हम आपको बताएंगे, पहले नोट कर लीजिए। तो साइन इसमें साइन में बदलता है, कॉस में चेंज होता है। जब हम 90 प्लस थीटा लिखेंगे या 90 माइनस थीटा लिखेंगे या 180 प्लस थीटा के फार्मूले लिखेंगे या 360 प्लस थीटा के लिखेंगे, वही केस 180 में होता है कि साइन में चेंज हो जाता है, कॉस में रहता है 180 के केस में, और 90 और 270 में साइन किस में बदलेगा बच्चों? कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। ऐसे यहाँ पे साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। अभी समझाएंगे।
कॉस किसमें चेंज होगा, साइन में। कैसे चेंज होगा वो हम तालिका के द्वारा बताएंगे। बच्चों इसके जो फार्मूले हैं 90 प्लस थीटा देख रहे हैं आप, आगे जाएगा 90 माइनस थीटा इधर फर्स्ट में, 90 प्लस थीटा सेकेंड में, 180 प्लस थीटा थर्ड में, 180 माइनस थीटा सेकेंड में। तो बच्चों इस तरह से इसके फार्मूले 6 फार्मूले 90 प्लस थीटा के, 6 फार्मूले 90 माइनस थीटा के, 6 फार्मूले 180 प्लस थीटा के, 6 फार्मूले 180 माइनस थीटा के, 6 फार्मूले 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ऐसी इसी प्रकार 370 प्लस थीटा, 370 माइनस थीटा के 6 फार्मूले बनते हैं। इतने सारे फार्मूलों को मेरे प्यारे बच्चों याद करना बहुत कठिन है। आपसे कहा जाए ये सब फार्मूले लर्न कर लीजिए और एग्जाम में सवाल सही हो जाए तो बड़ा कठिन होगा। तो बच्चों बिना रटे है समझ लीजिए आप इसको अच्छी तरह से, रटना नहीं पड़ेगा, वो हम विधि आपको समझाने लगा है। तो बच्चों ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके रटने की जो विधि है वो हम नहीं बता रहे हैं, तो समझिए पहले कि क्या इसका एक फार्मूला है। एक केवल सेंटेंस ध्यान रखना है। वो सेंटेंस क्या है, जब हम लोग अपने कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज उस टाइम में टीवी वगैरह नहीं थे, ना मोबाइल था। तो बच्चे क्या करते थे कि स्कूल से सीधे पिक्चर हॉल चले जाते थे। ये सेंटेंस हम क्यों समझा रहे हैं आपको, उसका उपयोग करके हम इस फार्मूले को सरल तरीके से आपको समझाएंगे। बच्चे सीधे चले जाते थे कॉलेज से पिक्चर हॉल में, तो क्या सेंटेंस है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। इस वाक्य को ध्यान रखिए। इंग्लिश आफ्टर का मतलब होता है ऑल, ऑल माने होते हैं सब मान इसमें प्लस के आते हैं। स्कूल का मतलब होता है बच्चों साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोसेक। ये दोनों मान प्लस के होते हैं। इस थर्ड में आएगा टू, टू का मतलब हो जाता है टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये दोनों प्लस के होते हैं। और इसके बाद आता है सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू, और सिनेमा, सिनेमा में आ जाता है कॉस और सेक। ये दोनों मान प्लस के होते हैं, बाकी सब मान माइनस के होते हैं। अब ये बाकी सब मान कौन से माइनस के होते हैं, ये हम अभी जब तालिका समझाएंगे इसकी तब आपको समझ में आएगा बाकी शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो परिक्रामी रेखा है वो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब गई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब एंगल कम हो रहा है तो उसको कहेंगे 90 माइनस थीटा। तो इसके 6 फार्मूले होते हैं 90 माइनस थीटा के। वो कौन कौन से हैं, पहला फार्मूला लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तीसरा है टेन 90 माइनस थीटा, चौथा है कोसेक 90 माइनस थीटा, पांचवा है सेक 90 माइनस थीटा, छठा है कॉट 90 माइनस थीटा। अब इसका मान क्या है, देख रहे हैं आल, पहले हमने क्या बताया, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ये सेंटेंस बस याद कर लीजिए। आफ्टर माने क्या हुआ था बच्चों, आल, आल माने सब प्लस। तो इसमें 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा कहेंगे, तो इसमें सारे मान क्या हो जाएंगे, सब प्लस के हो जाएंगे, अर्थात आल में आता है। तो यहाँ पे सब में चिन्ह कौन सा लगाएंगे बच्चों, प्लस का लगा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आप देख रहे हैं हमने ऊपर लिखाया था कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। तो देखिए 90 डिग्री में और 270 डिग्री में जब यहाँ पे मान लिखेंगे, चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा और 270 वाले में, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कोसेक सेक में, ये हो जाता है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में चेंज हुआ बच्चों, कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस किस में चेंज होगा, साइन थीटा, टेन कॉट थीटा, कोसेक का सेक थीटा, सेक का कोसेक थीटा और कॉट का टेन थीटा।
तो देखो बस इतनी सी तो बात है कि आपके फार्मूला क्या बन गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा प्लस का टेन थीटा। इसमें सब प्लस के आते हैं, आल होता है, इसलिए ये इसमें सब क्या हुए प्लस। अब देखिए यहाँ पे ये परिक्रामी रेखा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई, तो क्या बच्चों बन गया 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा ये आप लिख लीजिएगा साथ में। अब हम 90 प्लस थीटा के इसी में समझाते हैं, इसको बिगाड़ दें, प्लस थीटा बना देंगे। अब 90 प्लस थीटा में क्या हो जाता है बच्चों, 90 प्लस थीटा में आप देख रहे हैं ये जो है किसमें आ रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही परिक्रामी रेखा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक किसका होता है, प्लस का। तो साइन और कोसेक पे आप टिक लगा लीजिए, इसके आगे प्लस साइन लगा देंगे। बाकी सब हम क्या लगा देंगे बच्चों, माइनस का निशान यहाँ पे लगा देंगे। और फार्मूले में देख रहे हो साइन किसमें चेंज होता है, 90 वाले में, कॉस में। तो अपना कॉस ही लिख दीजिए यहाँ पे, कॉस थीटा हो गया, ये साइन थीटा हो जाएगा मान, ये टेन थीटा का कॉट थीटा हो जाएगा, ये कोसेक का सेक थीटा हो जाएगा, सेक का कोसेक थीटा हो जाएगा, और कॉट का टेन थीटा। तो देखिए 90 प्लस थीटा में साइन 90 प्लस थीटा प्लस का कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। क्यों माइनस साइन थीटा हुआ कि 90 प्लस थीटा इसमें कौन कौन से हैं, साइन और कोसेक प्लस के हैं, बाकी सब मान जो है क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। साइन और कोसेक के देखिए इधर से देखेंगे, साइन और कोसेक के दोनों किसके हैं, प्लस के आएंगे, बाकी सब मान माइनस के। हमें उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब इसके बाद 180 इसी प्रकार 180 प्लस थीटा होगा और 180 माइनस थीटा। तो देखिए ये परिक्रामी रेखा थीटा इधर पहुंचती है, थर्ड सेकंड में आती है, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इन फार्मूलों में अब क्या कर देंगे बच्चों, देखिए एक मिनट, 180 माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 180 माइनस थीटा, 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 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा में आप देख रहे हैं ये परिक्रामी रेखा यहाँ पे 180 बना रही है और ये थीटा कम हो रही सेकंड में। सेकंड में कौन कौन सी चीज प्लस की है, कौन से मान प्लस के हैं, साइन का है और कोसेक का है। तो साइन और कोसेक के निशान लगा दिया हमने, ये दोनों मान प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। परंतु हम क्या देखते हैं 180 में, साइन साइन में रहता है, वही 360 में होगा बच्चों, साइन साइन में रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्या आप बोलेंगे, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा है, कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस का कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, माइनस का टेन थीटा। देखो टेन टेन में ही रह रहा है, देखो साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कोसेक कोसेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा और यहाँ पे कॉट थीटा। तो देखो कॉट 180 माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा, केवल दो ही मान हुए, कौन कौन से इसमें, साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसके बाद देखिए अगला आता है, ये देखिए परिक्रामी रेखा 180 पे थी तो माइनस थीटा के लिख दिए, अब ऐसे लिखेंगे 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा के लिए देखिए क्या किया, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे, लगा दिया। अब यहाँ पे देखते हैं 180 प्लस थीटा में, 180 प्लस थीटा में ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है परिक्रामी रेखा, और थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हो बच्चों टैन और कॉट के मान प्लस के होते हैं। तो टैन वाले पे और कॉट वाले पे प्लस का निशान लगा देंगे, बाकी सब माइनस के हो जाएंगे मान, और बाकी चीज वही रहेगी, टैन और कॉट के मान प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे 180 प्लस थीटा, इसमें क्या देखना है, टैन और कॉट के मान प्लस के होंगे, ये देखो टैन का मान और कॉट का मान, बाकी सब मान माइनस के होंगे। लेकिन साइन किस में रहता है, साइन ही थीटा रहता है, कॉस कॉस ही थीटा रहता है, टैन में टैन रहेगा, कोसेक में कोसेक रहेगा, सेक में सेक रहेगा और कॉट में कॉट रहेगा। वो किस नियम के अनुसार, वो देखना है, यहाँ पे हमने लिखा था साइन साइन में, कॉस कॉस में। इसी प्रकार से मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों,
ये हमने 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के फार्मूले आपको लिखना समझाया। इसके बाद 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और उसमें tan और cot के मान प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे, लेकिन साइन किस में चेंज होगा, पास में cos साइन में, जैसे 90 वाले में किया था। इसी प्रकार से 90 प्लस थीटा किस कौन सा, वो 270 प्लस थीटा किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec के मान प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। इसी प्रकार से 370 प्लस थीटा और 370 माइनस थीटा के भी फार्मूले हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आपको ये फार्मूले लिखने का तरीका पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर अपनी समस्या लिखें। धन्यवाद।